नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज कुछ रामचरितमानस में कुछ सोरठा चौपाइयाँ, कुछ ये सब चीज के बारे में। जो सुमिरत सिद्धि होइगन, और नायक कविवर वदन, अकरहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि, और राशि शुभ गुण सदन। जिनके मात्र स्मरण करने से ही हर एक कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गढ़ों के स्वामी हैं और सुंदर मुख वाले, हाथी के मुख वाले हैं, वो बुद्धि, राशि, शुभ गुणों, धाम। श्री गणेश जी की अगर मुझ पर कृपा हो तो मेरा कोई भी काम सिद्ध होके ही रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी असफलता नहीं मिल सकती है। मूक होई बाचाल पंगु, अचढ़ई गिरवर गहन, अज्जा सुकृपा सो दयाल द्रबहूं, और सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा मात्र से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लगता है, और लंगड़ा और लूला दुर्गम पहाड़ों पे चढ़ जाता है। ये कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों और मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकूं। नील सरोहु श्याम तरुण, अरुण वारिज नयन, अकरहूँ सो मम उर धाम सदा, और क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। वो भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। और कुंद इंदु सम देह उमा, और रमन करुण आयान, और जाहि दीन पर नेह करूं, और कृपा मर्दन मयन। जिनका कुन पुष्प और चंद्रमा का समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वो कामदेव का मर्दन करने वाले प्रभु श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा, असिंधु नर रूप हरि, महामोह तजे पुंज जासु, बचन रवि कर निरय। मैं उन गुरु महाराजों के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने कोहरे को या अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों की समूह में है। देखिए, यहां पर यह साफ साफ बताया गया कि पहले अपने हे प्रभु, अपने आराध्य देव, देवों को देव महादेव की कृपा होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान विष्णु की कृपा होनी चाहिए, नर नारायण की कृपा होनी चाहिए, प्रथम पूजा गणेश जी की होनी चाहिए, इसके बाद अपने गुरुओं का ध्यान करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि पहली जो संस्कार होते हैं ना, वो अपने इष्ट देव, इसके बाद अपने आराध्य देव, और इसके बाद गुरुदेव को प्रधान माना जाता है। आगे अगर मैं चलता हूं, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिव मूर मैं चूरन चारू, और समन सकाल भव रुज परिवारू। मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रंजन वंदना करता हूं, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुरागी रसों से पूर्ण है। वह अमरमूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं।
देखिए, यहाँ पर हर एक चौपाई के अलग अलग अर्थ होते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिससे मनुष्य अपने आप को बदल सकता है, आगे चल सकता है। आगे चलिए। श्रुकुति संभुतन विमल विभूति, अमंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, और किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों को समूहों को बस में करने वाली। देखिए, ब्राह्मण कुल में पैदा होना और साथ में ब्राह्मणत्व निभा लेना आज के कलयुग में बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कभी ना कभी, तभी आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। उसकी मर्यादा जरूर बना के रखें। देखिए, क्या होता है, आपके पुण्यों को फल ही है कि आप ब्राह्मण कुल में हुए हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि है मोती, और दलन मोह तम सो सप्रासु, और बड़े भाग उर अवहूं जासू। श्री गुरु महाराज के चरणों नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। जब प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकारों का नाश करने वाला है और वह जिसके हृदय में आता है वह बड़े भाग्य के होते हैं। देखिए, यहाँ पर अपने गुरु महाराज की जो भी ज्ञान की बातें अगर आप सीख सकते हैं वह आपके लिए मड़ियों के समान है, जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। मात्र अगर आपके उनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, अगर गुरु जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आप धन्य हैं। उगरहि बिमल बिलोचन की के, अमिटाहु दोष दुख भव रजनी के, असुजहि राम चरित मन मानिक, अगुपुत प्रकट जह तो जो ही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय का निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां हो, जिस खाने में हो, वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। देखिए, हर किसी के घर में रामचरितमानस जरूर होती है, पर वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। लोग उसको रख लेते हैं, जब कभी मन आए तो पढ़ लेते हैं, परंतु समय जरूर निकालिए उसको पढ़ने के लिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो संस्कार आपके नई पीढ़ी पर जाएगा, और अगर नई पीढ़ी पर जाता है तो नई पीढ़ी को भी इसमें इंटरेस्ट बहुत आता है। यदि आज आप देखें महाकुंभ, अगर मैं प्रयागराज की बात करता हूं तो इस बार नई पीढ़ी ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है, यानी संस्कार हैं अभी। अगर नई पीढ़ी ने इतना जबरदस्त तौर पे उसमें भाग लिया और उस महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई, परंतु आज भी अगर उनको जगाया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए यदि आपके घर में रामायण, मानस और जितनी भी बुकें हों उनको पढ़िए, उनके अर्थों को समझाइए, और साथ में उनको यह बताइए कि ये टीवी और बाकी चीज़ों में तो लोग देखते ही रहते हैं, परंतु वास्तविक रूप से उनको ये सभी चीज़ें पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि हमको अपने इष्ट देव की पूजा करना है, हमारे गुरु जी कौन है, हमारे क्या है। आज के डेट में अगर ये प्रथा विलुप्त धीरे धीरे अगर कम होती चली जाएगी तो आने वाले समय के लिए बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए हर एक घरों में
अगर रामचरितमानस है तो उसके कुछ पन्ने कभी ना कभी पढ़ने भी चाहिए। जथा सुअंजन अजिदृग साधक सिद्धु सुजान, और कौतुक देखत शैलबन और भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी सीखें खाने और देखने को मिलती है। और गुरुपद रज मृदु मजुल अनंज, और नयन अमित दृश्य दोष विभंजन, अत्यहि कर विमल विवेक विलोचन, अब वरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु जी महाराज के चरणों में रज कोमल और सुंदर नयन मृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला होता है। उस अंजन विवेक रूपी नेत्रों निर्मल करके संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाले श्री रामचरित जी का वर्णन करता हूं। देखिए क्या होता है, जिसके जैसे नयन होते हैं, जो जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। सबसे पहले अपने नेत्रों को शुद्ध करना चाहिए। कभी कभी ऐसी चीजें भी देखनी चाहिए जो जनहित के लिए हो, जो लोगों के कल्याण के लिए हो, और जो अपने परिवार के उत्साह के लिए भी हो। परंतु क्या होता है, आजकल लोग अपने नेत्रों को सिर्फ अपने परिवार के लिए ही रखते हैं कि मैं और मेरा परिवार। देखिए क्या होता है कि ये पूरी सृष्टि ही आपका परिवार है, चाहे वो जीव हो चाहे वो जंतु हो। जरा सोचिए, जब हम कभी किसी गाय बैल बकरी या कुत्ते को मारते हैं तो क्या एहसास नहीं होता कि उनको भी दर्द होता होगा? जरूर होता है, परंतु हम को ये तकलीफ नहीं होती है। जरा कोई आपके अगर पीठ में एक डंडा मार दे, जरा देखिए कितना दर्द होता है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर लोगों का कष्ट आप समझेंगे तो आप कभी किसी को कष्ट नहीं देंगे। और जब उस कष्ट की अगर लगे कि यार ये कष्ट अगर मेरे ऊपर होता है तो मुझे क्या तकलीफें होती हैं, अगर ये भी पता चले तो आप चाहकर भी कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि सामने वाले का दिल इस तरह से टूटे और उसको बहुत तकलीफें हो। क्योंकि क्या होता है ना कि भोजन बहुत अच्छा बना है, जब आप दूसरे से पूछेंगे जो आपके घर में खाने आए हुए हैं तो वह उस भोजन के बारे में यही बोलेंगे कि खाना सच में बहुत अच्छा बना है। परंतु वही खाना जब आप आखिरी में खाएंगे तब आपको सच में पता चलेगा कि मेरे घर में बना हुआ खाने में स्वाद क्या था और क्या क्या था। इसीलिए आज के समय में सभी जो पुस्तकें हैं, सभी जो अपने ग्रंथ हैं, उनके बारे में पढ़ना और विचारना चाहिए। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना, और सुजन समाज सकल गुण खानी, अकरहु प्रणाम सब प्रेम सुमानी सुबानी। देखिए, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों का खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। देखिए यहां पर पहले पृथ्वी के सभी देवताओं को प्रणाम करता हूं, इसके बाद ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को दूर कर देते हैं। रामचरितमानस की बात करता हूं, यहां पर सभी देवताओं का पहले वंदन, इसका ब्राह्मणों के चरणों का वंदन, जो हमारे सभी टाइप के अज्ञान संदेह को हरने वाले हैं, और फिर उन सभी संतों को चरण वंदना, जो हमको अपनी सुंदर वाणी से ये सभी चीज हमें बताते हैं। देखिए यहां पर हर चीज का विवरण है, आप जब चाहे जैसे जिस तरह। परंतु आज के समय में लोग इस कलयुग में बहुत सी चीजें भूल गए हैं। अगर संत हैं तो अपना ज्ञान दीजिए,
अगर आप ब्राह्मण हैं तो अपने ब्राह्मणत्व को पाल के रखिए या चला के रखिए। अगर मैं बात करता हूं आगे, असाधु चरित सुध चरित कपासु और नीरस विशद गुणमय फल जासु। और जो सही दुख परिच्छिद दुखार दुहावा अब बंधन ज्योति जग सग पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल नीरस निषद और गुणमय होता है। कपास की जो डोरी नीरस होती है और संत चरित्र में विशेष शक्ति नहीं बल्कि इससे वह नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास के गुण तुंत होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुण का भंडार होता है। अथवा कपास जैसे लोढ़े जाते हैं और काटे जाते हैं, बुने जाते हैं, कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों की गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों को ढकता है, जिससे कारण उसको जगत में यश प्राप्त किया है। देखिए आज के डेट में यहाँ पर कपास का उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार जो हमारे संत होते हैं वो हमारे अज्ञान की दृष्टि को दूर करते हैं। इसीलिए आज के डेट में जितने भी संत हैं वो हमारे बंदनी हैं। वो हमारे ज्ञान को या जो चीज़ हम नहीं जानते हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से वो चीज़ हमको बताते हैं, इसीलिए वह हमारे बंदनी है। और जहाँ कहीं भी अगर आपको ऐसे संत मिले उनको प्रणाम जरूर कीजिए, उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए। देखिए आज के समय में संतों का भी एक अलग प्रवृत्ति चलता है आज के डेट में कि भैया वो कहीं कथा करते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। ठीक है, यह बात तो अलग है, परंतु यदि आप देखेंगे तो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी आज के डेट में युवाओं को जगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो युवा उनसे मिलना चाह रहे हैं, युवा उनसे बात करना चाह रहे हैं, युवा उनके वचनों को सुनकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। ऐसे भी संत हैं हमारे पास में जो दूसरों को जो ज्ञान देते हैं ना वो अंदर तक चला जाता है। धन्य ऐसे संत जो आज इस कलयुग में हम जैसे लोगों का या तो आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और उनको सही राह लाने में बहुत बड़ा योगदान भी देते हैं। अगर आज मैं बात करता हूँ वृंदावन से, अगर प्रेमानंद महाराज जी अगर नई मतलब लोगों को अगर वो जगा रहे हैं, उनके अंदर अगर भक्ति भाव का सार ला रहे हैं तो धन्य है। आज के लिए इतना ही, कल आगे चलेंगे हम इसके। धन्यवाद। जय श्री राम।